तो बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखो, बिहार में जिस प्रकार से पिछले 20 साल में जो सुशासन का राज्य रहा, और खासकर अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और बिहार में विकास के कामों की जो बाढ़ आई है, तो वो कुल मिलाकर वहाँ के लोगों का विश्वास था और जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, खासकर वहाँ माताओं बहनों का, युवाओं का, बल्कि मुझे लगता है कि सभी वर्गों का जिस प्रकार से प्यार उमड़ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास रूप से दिखाई पड़ रहा था ज़मीन के ऊपर, कि लोग फिर से एक बार वहाँ के ऊपर एनडीए की सरकार भारी मतों के साथ बनाने जा रहे हैं। मगध में हराने के बाद जो लोग कह रहे थे अखिलेश यादव, देखो, जो अवध से मगध तक की बात कर रहे थे, ऐसे लोग जो 27 का सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना टूट गया है। और कुल मिलाकर देखो, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद अब एसआईआर से जिस प्रकार डुप्लीकेट मतदाता जो ख़त्म हो जाएंगे और जिस प्रकार से वोटर लिस्टों में जो भारी धांधली जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर और उनके समर्थक बीएलओज़ के द्वारा जो की गई थी, वो सब समाप्त होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी समय अगले विधानसभा चुनाव में यह भी आज स्पष्ट हुआ है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है, कहा कि हम पीपीटीवी यानी कि पीडीएफ प्रहरी लगाएंगे। तो लगाए ना, उसमें किसी ने मना किया है क्या? देखो, ये पीडीए के स्वयंभू नेता अखिलेश समझी में नहीं आ रहा है कि पीडीए केवल उनका परिवार नहीं है और वो सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ाने वाले सोच रखने वाले या लोग एसआईआर के बाद हमने कहा ना कि इनकी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया। देखो, हम ही नहीं, आप नहीं, पूरा देश कह रहा था कि बिहार चुनाव उत्तर प्रदेश चुनाव का सेमीफाइनल है, तो कुल मिलाकर जब सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी जीती है तो आप फाइनल तो बड़े मतों से जीतेगी। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का, नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में जो वोट के चोर जो रहे हैं स्वयं, जिनका इतिहास बैलेट पेपर की लूट का था, मतपेटियों की लूट का था, बूथ लूटने का था, जो स्वयं जो लोग इन्वॉल्व रहे हों, वो इस प्रकार की बात करते हैं तो हास्यास्पद है। फिर मैंने कहा, जेनजी ही नरेंद्र मोदी को लेकर आई है और इस देश की जेनजी को जब दोबारा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि लड़ना होगा तो उसकी जद में तो फिर कौन आएगा, सबको मालूम है।